इस वीडियो में आपको इस पाठ में आए प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। धनराज। बच्चों, इस पाठ को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था, जिसमें धनराज पिल्लई हॉकी के खिलाड़ी थे, जिनके साथ हुई कुछ बातचीत का हिस्सा हमने पढ़ा था। अब इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले बच्चों, आपके लिए एक सवाल है जो कि हमने उस पाठ में पढ़ा था। तो आपको ये बताना है कि धनराज पिल्लई ने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी कब और कहाँ खेली थी। ये बात आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बतानी है। अब आगे इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। साक्षात्कार से। साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्लई की कैसी छवि उभरती है, वर्णन कीजिए। तो उनका साक्षात्कार पढ़कर मेरे मन में यही छवि उभरती है कि वे बहुत ही सीधे साधे स्वभाव के मेहनती इंसान थे। उनका बचपन गरीबी व संघर्ष में बीता, इसीलिए उनका स्वभाव भी तुनक मिजाज हो गया था। हॉकी में इतने बड़े मुकाम पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने एक साधारण जीवन जिया और अपने परिवार की खुशियों का हमेशा ख्याल रखा। धनराज पिल्लई ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की है। लगभग 100 शब्दों में इस सफ़र का वर्णन कीजिए। तो हमने जाना ना कि धनराज पिल्लई पुणे के एक छोटे से गांव खिड़की से निकलकर मुंबई के हीरानंदानी कॉम्प्लेक्स तक पहुंचे। साथ ही उन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया। तो उनके बारे में, उनके इस सफ़र के बारे में इस तरह लिख सकते हो। साक्षात्कार को पढ़कर हमें पता चला कि ज़मीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा बहुत ही कठिन रही। एक वो दिन भी था जब उनके पास हॉकी स्टिक तक खरीदने के पैसे नहीं थे और दूसरी तरफ भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें सम्मानित किया। उनकी हॉकी खेलने में बहुत रुचि थी और उसी की बदौलत मात्र 16 वर्ष की उम्र में उन्हें मणिपुर में 1985 में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलने का मौका मिला। इसके बाद इन्हें सन 1986 में सीनियर टीम में स्थान मिला। 1986 में ही अपने बड़े भाई के साथ मिलकर उन्होंने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल से खूब धूम मचाई। आखिरकार 1989 में उन्हें ऑल विन एशिया कप कैंप के लिए चुना गया। उसके बाद वे लगातार सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते रहे और उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1964 में उन्होंने अपनी कमाई से पुणे में एक 2 कमरों का फ्लैट खरीदा और सहपरिवार उसमें रहने लगे तथा 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें मुंबई में एक फ्लैट दिया। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्लई की इस बात का क्या अर्थ है? मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। इस बात से उनका तात्पर्य यह है कि इंसान चाहे कितना भी प्रसिद्ध हो जाए, उसे अपने स्वभाव में हमेशा विनम्रता रखनी चाहिए। हमें सभी को एक बराबर समझना चाहिए और घमंड नहीं करना चाहिए। साक्षात्कार से आगे। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्यों? पता लगाइए। तो बच्चों, आपने हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का नाम जरूर सुना होगा। तो उनको हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है? हॉकी के जादूगर ध्यानचंद ने अपने खेल जीवन में 1000 से ज़्यादा गोल करे। जब वो मैदान में खेलने को उतरते थे तो गेंद मानो उनकी हॉकी स्टिक से चिपक सी जाती थी। गेंद इस कदर उनकी स्टिक से चिपकी रहती कि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को अक्सर आशंका होती कि वह जादुई स्टिक से खेल रहे हैं। यहाँ तक हॉलैंड में उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने की आशंका में उनकी स्टिक तोड़कर देखी गई। जापान में ध्यानचंद की हॉकी स्टिक से जिस तरह गेंद चिपकी रहती थी,
उसे देखकर उनकी हॉकी स्टिक में गोंद लगे होने की बात कही गई। हॉकी के खेल में उनके इसी तरह के शानदार प्रदर्शन के कारण उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। किन विशेषताओं के कारण हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? सन 1928 से लेकर 1956 तक भारत ने हर ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक हासिल किया है। इस खेल ने गुलाम भारत को विश्व में एक पहचान दिलाई, इसीलिए हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। आप समाचार पत्रों, पत्रिकाओं में छपे हुए साक्षात्कार पढ़ें और अपनी रुचि से किसी व्यक्ति को चुनें, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर कुछ प्रश्न तैयार करें और साक्षात्कार लें। तो ये आप अपनी रुचि के अनुसार जो खिलाड़ी या कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति आपको अच्छा लगता है उनको चुनो और उनके बारे में जानकारी लेकर उनसे कुछ प्रश्न करो, यानी साक्षात्कार लो उनका। जैसे मुझे सचिन तेंदुलकर के साथ इंटरव्यू लेना हो तो उनसे क्या सवाल करूंगी? आपके क्रिकेट कैरियर की शुरुआत कैसे हुई? आप क्रिकेट में अपना गुरु किसे मानते हैं? आपके जीवन का सबसे कड़ा मुकाबला कौन सा था? आप उभरते क्रिकेट खिलाड़ियों को क्या सलाह देना चाहेंगे? तो इस तरह के कुछ सवाल तैयार कर सकते हो जो पूछने की आपको जिज्ञासा हो। अनुमान और कल्पना, यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए। क्या आप धनराज पिल्लई की इस बात से सहमत हैं? अपने अनुभव और बड़ों से बातचीत के आधार पर लिखिए। तो हाँ, मैं धनराज पिल्लई के इस कथन से पूरी तरह सहमत हूँ कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए। जैसा कि हमने जाना कि धनराज पिल्लई काफ़ी समय पैसों की तंगी के चलते लोकल ट्रेनों में सफ़र करते रहे और बाद में एक पुरानी कार खरीदी। अपनी हैसियत के बल पर उन्होंने 1964 में पुणे में एक 2 कमरे का फ्लैट खरीदा, जबकि उधर खेल जगत में वो एक नामी खिलाड़ी बन चुके थे। तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति प्रसिद्धि में तो बहुत आगे निकल जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि प्रसिद्धि के साथ साथ उसकी जेब में पैसे भी आएँ। अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना आसान होता है या मुश्किल? तो इन सब का उत्तर आपको अपने हिसाब से देना है। जैसे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना आसान होता है। क्या आप और आपके आसपास के लोग अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लेते हैं? तो मैं तो अपनी गलती की माफ़ी मांग लेती हूँ, लेकिन कई बार मेरे आसपास के लोग अपनी गलती को मानने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। माफ़ी मांगना मुश्किल होता है या माफ़ करना? अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। माफ़ करना माफ़ी मांगने से कहीं अधिक मुश्किल काम होता है। एक बार मेरी एक दोस्त ने मुझसे झूठ कह दिया था। बाद में जब मैंने उसकी चोरी पकड़ ली तो उसने माफ़ी भी मांग ली, लेकिन फिर भी कई दिनों तक वो बात मुझे याद रही, यानी वो बात मेरे दिल में कई दिनों तक रही। भाषा की बात, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं जिनमें अलग अलग प्रत्ययों के कारण बारीक अंतर है। इस अंतर को समझाने के लिए इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे पहले शब्द हैं प्रेरणा, प्रेरक, प्रेरित। तो इनको वाक्यों में प्रयोग करके हम समझते हैं। पहला है प्रेरणा, मुझे अपनी माँ से मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। प्रेरक, मेरी माँ ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरक है। प्रेरित, मेरी माँ ने हमेशा मुझे प्रेरित किया। संभव, इतने ट्रैफिक को देखकर लगता है कि हमारा समय पर पहुंच पाना संभव नहीं है। संभावित, कल सभी संभावित क्षेत्रों में भारी बारिश होगी। संभवतः, यह कल्पना की कड़ी मेहनत का ही परिणाम था कि वह अपने स्कूल में प्रथम आई। अगले शब्द हैं उत्साह, उत्साहित, उत्साहवर्धक। स्कूल के कार्यक्रम में सभी अभिभावकों ने बच्चों का उत्साह बढ़ाया। स्कूल के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी को देखकर बच्चे बहुत उत्साहित हुए। कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री ने बच्चों को उत्साहवर्धक शब्द कहे। तुनक मिजाज शब्द तुनुक और मिजाज दोनों शब्दों के मिलने से बना है। क्षणिक, तनिक और तुनुक एक ही शब्द के भिन्न रूप हैं, यानी
ये शब्द तो एक ही है लेकिन इनके रूप अलग हैं। तीनों का अर्थ तो एक ही निकल रहा है लेकिन इनके रूप अलग अलग हैं। इस प्रकार का रूपांतरण दूसरे शब्दों में भी होता है, जैसे बादल, बादर, बदरा, बदरिया। तो इन सब से आप समझ रहे हो ना कि बादल के बारे में बात हो रही है लेकिन इनके रूप अलग हैं। ऐसे ही मोर के मयूर, मयूरा, मोर, दर्पण यानी शीशा। तो दर्पण, दर्पण, दर्पण लिखने का तरीका और बोलने का अलग अलग है। शब्दकोश की सहायता लेकर एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक रूपों को खोजिए। कम से कम 4 शब्द और उनके अन्य रूप लिखिए। तो ये आप अपनी पसंद के अनुसार शब्दों का चुनाव कीजिए और उनके रूप लिखिए। जैसे कर्ज, कर्जा, कर्जा, ऋण। पर्वत का पर्वत, पहाड़, डूंगर, ऊंची जमीन। वर्षा, बरखा, बारिश, बरसात। गर्म का गर्म, दहकता हुआ, ऊंचे तापमान वाला। हर खेल के अपने नियम, खेलने के तौर तरीके और अपनी शब्दावली होती है। जिस खेल में आपकी रुचि हो उससे संबंधित कुछ शब्दों को लिखिए। जैसे फुटबॉल के खेल से संबंधित शब्द हैं गोल, बैकिंग, पासिंग, बूट इत्यादि। तो अगर आप फुटबॉल खेलते हो तो आपको ज़रूर पता होगा इन शब्दों के बारे में। ऐसे ही आप अपनी पसंद का कोई भी खेल, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, जो भी आप खेलते हो उनसे संबंधित शब्दों को लिखना है। जैसे क्रिकेट से संबंधित शब्द एम्पायर, रन, क्षेत्र रक्षण, चौका, छक्का। इस साक्षात्कार को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल कब घोषित किया गया था, पता करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अपने मनपसंद खेल के बारे में अपने दोस्तों से चर्चा कीजिए। और बच्चों, अपनी पसंद का कोई भी एक खेल हर रोज़ ज़रूर खेलना चाहिए। सुझाव व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।